स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है। क्वेश्चन है कि स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 यानी 26%। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय श्रेणी। आइए अगले प्रश्न देखते हैं कि विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। यानी पूरी दुनिया की कितने प्रतिशत लोग हैं जो पर्वत पर निवास करती है। 1%। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। रेडियो सक्रियता की सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉली ने। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने संबंधित है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतों की उत्पत्ति से। आइए अगले प्रश्न देखते हैं कि पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबरा ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। यानी कि विश्व के विशाल वलित पर्वत जो है उसकी रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरॉल। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन वलित पर्वत। अगला प्रश्न कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई। इसका आंसर हो जाएगा तेठित। दोस्तों आज का सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं अगला प्रश्न कि दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है। तो वो महाद्वीप का नाम है रॉकीज। अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज। अगला प्रश्न देखते हैं कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो वो है एकांगुआ। अगला प्रश्न कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो दोस्तों मुझे लगता है इसका आंसर बहुत बहुत आसान है और सब लोग को याद होगा। तो दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो उत्तरी अमेरिका है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट मैकिनले। अगला प्रश्न कि स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं। यानी स्थल मंडल जो है जो ज़मीन पे है कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 33%। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं। यानी कि जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों उसे हम लोग अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। आइए अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं कि पोटवार पठार किस देश में स्थित है। पोटवार पठार किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। लोयस पठार कहाँ है।
लोयस पठार कहाँ है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मे भी आने वाले एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। लोयस पठार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? ये भी बहुत फेमस है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत और कयोनोलुल पर्वत के मध्य में, यानी बीच में। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? किस पठार को पूरी दुनिया की छत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पामीर का पठार। पामीर की पठार को पूरी दुनिया का छत कहा जाता है। दोस्तों इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस पठार से टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? किस पठार, यानी वो पठार का नाम क्या है जिस पठार से टीन धातु, यानी टीन एक धातु है, उस धातु का सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उत्खनन किया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोलीविया के पठार से, बोलीविया के पठार से। आइए अगले प्रश्न देखते हैं कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? दोस्तों मैदान जो है 41% है। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं की कितने प्रतिशत भाग मैदान में उगाया जाता है? यानी पूरी दुनिया में जो फसल होते हैं और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका कितने प्रतिशत अपने इस मैदान में उगाया जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 85% मैदान में उगाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या, वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 90% लोग मैदान में ही निवास करते हैं। 10% है जो पठारों पहाड़ों कहीं कहीं निवास करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पड़ाय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी के द्वारा। अगले प्रश्न देखते हैं कि पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन के द्वारा। डेक्रेन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? डेक्रेन्सबर्ग एक पर्वत है, वो पर्वत कहाँ है यानी किस जगह पे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दक्षिणी अफ्रीका में डेक्रेन्सबर्ग पर्वत स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। आइए ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य में स्थित है? यानी पिरनीज पर्वत वो दो देश का नाम बताएं जिस दोनों देश के बीच में स्थित है पिरनीज पर्वत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस और स्पेन। फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरनीज पर्वत स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि विंध्य पठार कहाँ स्थित है? विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में। भारत में विंध्य पठार स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मैसूरी का पठार किसे कहा जाता है? मैसूरी का पठार किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे जहन में रखेंगे और याद ही कर लेंगे इसे। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में मैसूरी का पठार स्थित है। आइए अगला प्रश्न तब देखते हैं कि मेसेटा का पर्वत किस किस के मध्य है?
यानी मेसेटा का पठार किन दो देशों के बीच में स्थित है? दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन व पुर्तगाल के मध्य में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रांची का पट पठार क्या है? रांची का पट पठार क्या है? दोस्तों ये होगा एक उत्तथी पेनी प्लेन। रांची का पट पठार क्या है? तो रांची का पट पठार एक उत्तथी पेनी प्लेन है। अगला प्रश्न के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यानी एरिया, जो उसकी एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। इस एतबार से सब पूरे विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन कहलाता है? तो वो है तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने जितने दोस्तों हैं सबके पास प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं और सपोर्ट करें। इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहूँगा, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।